दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 30 और अभी तक जो है 29 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रही हैं भक्ति काल। और भक्ति काल आप सभी को पता है कि दो धाराओं में विभाजित है, सैगुण और निर्गुण। तो निर्गुण के अंदर हमने संत काव्य और सूफी काव्य दोनों पढ़ लिए, और दूसरा जो है सैगुण काल, इसके अंदर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य को पढ़ेंगे। तो राम काव्य हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और कृष्ण काव्य हमने शुरू किया हुआ है, और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 30 रहने वाली है। और क्लास नंबर 30 जो है ये मैंने आदिकाल से शुरू किया है, बिल्कुल नए सिरे से हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि MRS है, KVS है, NVS है, DSSS भी है, TGT PGT एस्टेट है, सभी के लिए। क्योंकि हिंदी साहित्य किसी का भी अलग नहीं होता है, लगभग सेम ही रहता है। तो इसके अंदर सैगुण के अंदर हमने कई सारे कृष्ण काव्य के अंतर्गत संप्रदाय हैं। अब आज हम वीडियो में सखी संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। तो सखी संप्रदाय जो है, इसके अंदर कौन कौन से इसके कवि आते हैं, सभी बातों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली पुस्तक से मैं इसे पढ़ा रही हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख लेता है वो पुस्तक का नेम नहीं पूछता है, तो उसे मैं, क्योंकि लगभग वीडियो में बताती हूँ कि मैं कौन सी पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद एक और कमेंट था कि मैम क्या आपके नोट्स मिल सकते हैं, तो मेरे पास नोट्स नहीं है। मैं जिस किताब से पढ़ा रही हूँ वो आपको बता रही हूँ, और नेम भी मैंने बता दिया है उस किताब का। बाकी जो हिंदी साहित्य में बिल्कुल संपूर्ण करवाऊंगी, और पहले भी मैंने चैनल पर संपूर्ण करवा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, एस्टेट आने वाला है, सभी बच्चे जमकर अपनी तैयारी कर दें और शुरू कर दें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट कर ही रखी होगी। तो सखी संप्रदाय से भी PGT एस्टेट में प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंतातगत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में, अब यहाँ पर आपसे इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम यहाँ पर टट्टी संप्रदाय भी है। तो जो सखी संप्रदाय है, इसका प्रवर्तक का नाम पूछा जाता है, तो आपको इसका नाम बताना है स्वामी हरिदास। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है, यानी कि इसे आप पॉइंट को ढंग से पढ़ें। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय, यानी कि हरिदास का जो परिचय है इतिहास से हमें पता चलता है। और एक रचना है निजमत सिद्धांत, इसके लेखक है किशोरदास, इसी से पता चलता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो जहाँ से जो प्रश्न बनता है मैं वही बता रही हूँ आपको। अनावश्यक बातें भी आपको सारी नहीं पढ़नी है। याद रखना है, सखी संप्रदाय के जो निर्माता थे, जो प्रवर्तक थे, वो स्वामी हरिदास थे। और हरिदास के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि किशोरदास की एक रचना है निजमत सिद्धांत, यहाँ से पता चलता है। और अकबर के दरबार में उनके नवरत्न थे, और उन्हीं नवरत्न में से एक तानसेन नाम के भी गायककार थे, और जो तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं, इन हरिदास के शिष्य थे तानसेन। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सखी संप्रदाय में किसकी कौन सर्वोपरि है। तो सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हरिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हरिदास के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं हमें, एक का नाम है सिद्धांत के पद और दूसरा है केलीमाला। तो सिद्धांत के जो पद हैं इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और जो केलीमाला है इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। देखो, ये हिंदी विषय से है, इसमें समझाने का कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधे तौर पर इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आप इसे पढ़ते रहें। अब तानसेन जो ना स्वामी हरिदास तो इसके संपादक थे ही थे इस संप्रदाय के,
इनके अलावा इनके और भी अनुयायी थे, यानी कि प्रमुख जो कवि थे इस संप्रदाय के, उनके बारे में भी देखेंगे। एक बार यूजीसी नेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। जगन्नाथ गोस्वामी हरिदास के भाई थे। जगन्नाथ गोस्वामी जो थे स्वामी हरिदास के भाई थे, तो ये बात याद रखें। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है। ये इनके रचना का नाम है। कौन थे? यानी कि हरिदास के अलावा इस संप्रदाय के अंदर और कवि कौन थे? उनमें पहला नाम है जगन्नाथ गोस्वामी। तो जगन्नाथ गोस्वामी ये स्वामी हरिदास के ही भाई थे और इनकी जगन्नाथ गोस्वामी जी की एक ही रचना है और उस रचना का नाम है अनन्य सेवा निधि। बिहारीन दास, अगला जो कवि आता है वो बिहारीन दास है। सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। तो आप कोई भी ना इनको कैसे याद करें, मैंने इनको ट्रिक से याद कर रखा था। तो जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक हरिदास हैं। हरिदास के बाद जगन्नाथ और जगन्नाथ के बाद बिहारीन दास, यानी कि जब हरिदास जगन्नाथ की यात्रा पर गए तो बिहारीन उनको एक रास्ते में मिली। बिहारीन दास, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इनका मूल नाम भी याद रखें, इन्हें हरि नाम इनका मूल नाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। अब आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, इनमें इतने डिटेल से नहीं पूछा जाता है। पहला हरिदास, और हरिदास जगन्नाथ की यात्रा पे गए तो बिहारीन दास मिले। उसके बाद विट्ठल विपुल आप याद रख सकते हैं, फिर नागरीदास याद रख सकते हैं, इस तरीके से। तो बिहारीन दास को ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जगन्नाथ के बाद जो दूसरे कवि आते हैं वो बिहारीन दास हैं सखी संप्रदाय के अंतर्गत। इन्हें गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका मूल नाम हरि नाम है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। यानी कि जो बिहारीन दास है इनकी एक ही रचना है और उसका नाम है बिहारीन दास जी की वाणी, ठीक है। इसमें इन्होंने नित्य विहार मतलब ये घूमना भ्रमण करना, तो इसको ही सर्वोपरि स्थान दिया है। विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। अब अगला कवि इसी श्रृंखला में आता है विट्ठल विपुल, और इनको जो नाभादास है जिन्होंने अष्टयाम की रचना की थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विट्ठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं इनके, यानी कि विट्ठल विपुल की जो रचनाएं हैं, स्पेशल तो कोई रचना नहीं है, लेकिन इनके 40 पद ही हमें मिलते हैं साहित्य के अंदर। नागरीदास, एक अगला नाम और आता है इसी सखी संप्रदाय में, वो है नागरीदास। बिहारीन दास के बाद आता है नागरीन दास। तो सबसे पहले हरिदास, फिर जगन्नाथ, और फिर बिहारीन दास, फिर विट्ठल विपुल, फिर नागरीदास। नागरीन दास जो थे बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले और 29 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, वैसे तो ये नहीं पूछे जाते। सरसदास लास्ट जो कवि थे इस संप्रदाय के, वो हैं सरसदास। बस नाम याद रखें, थोड़ा सा इनकी रचनाएं जिनकी इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखें। ये नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। तो इतना ही पूछा जाता है और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। साथ ही साथ आज इसी वीडियो में हम दूसरा संप्रदाय भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। अगला संप्रदाय आता है गौड़ीय संप्रदाय, और इस संप्रदाय से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। याद रखना है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन बताए मैंने? हरिदास, स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन बताए मैंने? चैतन्य महाप्रभु। इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि गौड़ मतलब भगवान, और भगवान हमेशा अपनी चेतना में रहते हैं, चैतन्य अवस्था में रहते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न पूछा जाता है ये।
चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई, गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। हो सकता है KVS DBBB जैसे एग्जाम में ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए। एस्टेट वगैरह में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था, याद रखें। शुरू से देखें यहाँ कितने प्रश्न बन रहे हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र, निमाई और गौर या गौरांग नाम से इनको पुकारते थे। इस तरीके से संप्रदाय की 8-10 बातें बनती हैं और आपको सारा पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पेपर में पूछा जाता है कि चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या था। तो आपको याद रखना है अचिंत्य भेदा भेद, ये इम्पोर्टेंट है। PGT TGT एस्टेट में प्रश्न पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग नाम से पुकारे जाते हैं। दार्शनिक सिद्धांत है इनका अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। और अब इसमें आता है कि इस संप्रदाय के अन्य कवि कौन कौन से हैं। तो वैसे तो इन संप्रदाय के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, अन्य कवियों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम जरूर याद रखें। एक नाम आ रहा है राम राय, राम राय के बाद मदन मोहन सूरदास और उसके बाद आता है बाबा कृष्णदास। तो इस तरीके से आप तरीके से पढ़ें, सलीके से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद है गदाधर भट्ट और चंद्र गोपाल राम राय। ठीक है, इस तरीके से याद रखने हैं। पहले सभी के नाम याद कर लें, अब इनकी फिर डिटेल पढ़ते हैं। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ मैंने पहले बताया था कि 1565 ईस्वी में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की और इसमें बताए थे जो अष्टछाप में पहले 4 शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे और नीचे के जो 4 शिष्य थे वो विठलनाथ के थे। तो राम राय प्रारंभ में तो वल्लभ मत के अनुयायी थे और विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी, जो अभी मैंने बताया था आपको, सखी संप्रदाय में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। ये प्रश्न भी याद करने लायक है। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे, तो ये भी याद रखें। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य और स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका। देखो एस्टेट वगैरह में ये रचनाएं कहीं पर भी आज तक नहीं पूछी गई हैं। UGC नेट में भी एक बार जो ये संप्रदाय के अन्य कवि हैं इनमें से 4 कवि, 3 कवि तो किसी एक संप्रदाय का दिया था और एक कवि किसी और संप्रदाय का देकर प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा इस संप्रदाय में शामिल नहीं है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको नाम याद रखना है। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। तो हम राम राय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। राम राय की जो ब्रजभाषा में रचना है वो आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा है और जो संस्कृत में है वो ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी और गीता पर जो आधारित है वो गौर भाष्य है और स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका ये इनकी रचनाएं हैं। ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी, हमने भी बड़े डिटेल से इनको पढ़ा था। मदन मोहन सूरदास जो थे अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। ये बात कहीं पर भी आपसे नहीं पूछी जाएगी। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया। अब मेरे को पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है कहीं आप ये ना कहें कि देखो प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बातों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और जहाँ से प्रश्न अब तक पूछा गया है मैं वो भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, गदाधर जो भट्ट हैं ये ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे, यानी कि भक्ति काल के अंत में जो कवि आए ना वो लगभग सारे ब्रजभाषा के ही थे। ठीक है, तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न है। अब देखो यहाँ पर ना कोई खास बातें मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं, इसलिए मैं इन्हें जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो इस कवि की जो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं उनको यहाँ दिया हुआ है और जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो ये दे रखी हैं। तो याद रखें
चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह। ये इनको आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो चंद्र है वो गौरा और राधा के विहार में ऋतु विहार करता है अष्टयाम यानी कि 8 पहर। इस तरीके से जो चंद्र है वो गौरांग और राधा के विरह में ऋतु विहार करता है 8 याम। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। और जो संस्कृत की है वो श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री माधवाष्टक। ये भी प्रश्न कहीं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको टॉपिक अपना कंप्लीट करना है तो इन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद है चंद्र 84 जो थे ये हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई। ये भी पूछा जाता है हित 84 जो चंद्र 84 जी हैं, अभी मैंने बताया था हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। हित हरिवंश ये भी एक संप्रदाय के प्रवर्तक मिलेंगे आगे चलकर, इन्हें भी पढ़ेंगे। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। तो माधवादास की 3 हैं रचनाएं, इन्हें याद रखें। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से भी किया गया है। तो बस जस्ट ये रचनाएं आपको पढ़नी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र, ये भी प्रश्न आप रहने दें। वृंदावन सतश्री प्रबोधनंद, ये प्रश्न भी कहीं पर नहीं पूछा जाता है। अगला जो संप्रदाय आता है वो हमारा आएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। और यहाँ पर मैंने बताए थे इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो हित हरिवंश थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रही थी इनकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वल्लभ संप्रदाय जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा टीजीटी की तैयारी कर रहा है वो सभी संप्रदाय, इनके संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य और इनमें जो कवि हैं इन्हें जरूर याद कर लें। इनके इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करूँ पीजीटी की, तो पीजीटी में पेपर बहुत ही डीप आता है, तो सारी लाइनें आपको पढ़ते हुए चलना है। अगर आप हिंदी साहित्य को बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो बहुत मतलब आपका जो है ना 30% जो है आपका सिलेबस बिना याद किए आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस से यानी कि क्रमवार सिलसिले से पढ़ते हैं कि किसके बाद क्या है, तो वो कंटेंट वो चीज़ें आपके याद रहेंगी। अब जैसे मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि मैम ये चीज़ मुझे तो याद ही नहीं रहती, तो याद क्यों नहीं रहती? अगर आप बीच में से कोई भी वीडियो कहीं से भी उठाकर या कोई टॉपिक बीच में से उठाकर पढ़ रही हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं होती। सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य में चलना है कि हाँ हिंदी साहित्य को 4 काल में है, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, फिर आधुनिक काल है। फिर आदि काल में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर भक्ति काल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, रीति काल के अंदर क्या पढ़ा, आधुनिक में क्या आता है, ये मैं सभी काल के अंदर ये सारी बातें बताती हुई चलती हूँ। तो जो मेरी वीडियो से पढ़ता है उसे शायद इस तरीके का कन्फ्यूजन कभी भी क्रिएट नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कंटेंट भी अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं थम्स अप ज़रूर लिख कर भेजें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सर्च करके ज्वाइन कर लें।